किसान साथियों नमस्कार। सबको मेरी तरफ से राम राम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं देसी नरमा जो हमने बिना बीटी बिना हाइब्रिड बोया था, उसकी ताज़ा रिपोर्ट। ये जो नरमा है, ये घर के बीज का बोया हुआ है। और इस अब ये नरमा इसकी जो बुआई थी, वो बुआई हमने 15 मई के लगभग की थी। 15 मई से 15 जून और 15 जुलाई, और आज लगभग ये नरमा आज 65 दिन के लगभग हुआ है। 65 दिन के नरमे की हाइट भी आप देख सकते हो। इसकी हाइट करीबन करीबन 5 फुट के करीबन है। 4.5 से 5 फुट इसकी हाइट है। और पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अभी तक इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। थोड़े दिन पहले इसमें थ्रिप्स का अटैक हुआ था, जिसको चुरडा भी कहते हैं, जिससे पत्ते इस तरह खराब हो गए थे। परंतु हमने धैर्य बनाए रखा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक हमने नहीं डाला। और धीरे धीरे ये देखो आपके सामने है, प्रकृति ने इसका अपने आप सुधार किया है। प्रकृति, जब व्यक्ति प्रकृति पर भरोसा करता है, परमात्मा पर भरोसा करता है, तो प्रकृति परमात्मा उसकी सुनते हैं। प्रकृति और परमात्मा कोई दो ही नहीं है। जब यही परमात्मा जगत के रूप में प्रकट होता है तो प्रकृति कहलाता है, और जब वो अपने में लय हो जाता है तो वही प्रकृति परमात्मा हो जाती है। तो देखो, किसान मेहनत करता है, परंतु थोड़ा सा भी कुछ होने पर, अब मेरे पास भी जब इसमें ये थोड़ा अटैक हुआ था थ्रिप्स का, तो जो दुकानदारों के एजेंट हैं वो आए थे। उन्होंने कहा सर इसे नरमा आपका खराब हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप इसके अंदर ये दवाई डालो या आप ये दवाई डालो। मैंने कहा भाई मैं तो देखो प्रकृति खेती करता हूँ, मैं किसी प्रकार का पेस्टिसाइड यूज नहीं करता। आप आए हो, आपका स्वागत है, बैठो चाय पानी पियो, परंतु हम इसमें कुछ नहीं डालने वाले। मेरे पिताजी ने भी कहा, भाई ने भी कहा कि कुछ डाल लेना चाहिए, समय के साथ आदमी को चलना चाहिए, आपका नरमा खराब हो जाएगा, तेरे को तो नुकसान है, बच्चों का नुकसान करना है। परंतु मैंने अटल जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो बनाए रखा, परमात्मा पर भरोसा बनाए रखा। और आज की ये जो ताजा रिपोर्ट है आपको बताता हूं कि इसमें देख सकते हो आप, यहां से ऊपर अपने आप ही समय के अनुसार इसमें उनका टाइम पीरियड होता है, चाहे उसमें सफेद मक्खी का है, चाहे चूरड़े का है, चाहे हरे का है, हरे तेले का है, जो भी इसमें रोग है उनका सबका टाइम पीरियड होता है। और इसमें जैसे डॉक्टर दलाल थे, वो डॉक्टर दलाल यूनिवर्सिटी के अंदर, एचएयू के अंदर बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने काफ़ी किसानों को, मनवीर रेडू है और इधर जींद की तरफ, और काफ़ी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने भी कहा था कि आप पेस्टिसाइड का प्रयोग बंद करें, जितना आपको फायदा होता है उससे ज़्यादा नुकसान होता है। आपके जो मित्र कीट हैं, वो जब आप जहर डालते हो, कीटनाशक डालते हो, तो वो जहर के साथ ही आपके मित्र कीट भी मर जाते हैं। जो मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, जो ये चूड़ा वगैरह है इसको खाते रहते हैं, इन उनका भोजन ये फसल ना होकर उनका भोजन ये कीट ही है। तो ये अपने आप उनको खा के उनका जो ईटीएल लेवल है, जो आर्थिक मापदंड है, ईटीएल का मतलब होता है आर्थिक मापदंड की, नुकसान से हमारा जो सतर है, जो नुकसान होने का सतर है, कि इतने से ज्यादा, जैसे एक पत्ते पर इतने से ज्यादा मच्छर हो उसको ईटीएल लेवल बोलते हैं। तो वो ईटीएल लेवल प्रकृति अपने आप पार ही नहीं करने देती इसको। तो ये प्रकृति का सिद्धांत है। आप पूरे खेत में देख सकते हो, ये मेरे पास 1.5 एकड़ नरमा है। 1.5 एकड़ नरमे में मैंने आज तक इसमें ना तो किसी प्रकार का डीएपी, यूरिया, कोई पेस्टिसाइड, कोई भी स्प्रे इसमें नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक जीवामृत का और वेस्ट डिकम्पोजर का इसमें एक, आज से 20 दिन पहले एक स्प्रे किया था। और कोई किसी प्रकार का स्प्रे, कोई खर्चा नहीं, घर का बीज है। और मैंने इसको बोया भी, पशु से बुआ, सांड से बुआई की थी, और इसमें 2 तिरफाली निकाली है। अब इसमें देख सकते हो आप, ना ही तो किसी प्रकार का घास है और किसी प्रकार की कोई ज्यादा खरपतवार भी नहीं है। और ये मतलब बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं और ये ठीक चल रहा है। बाकी आगे जैसे भी आपके समय के अनुसार रिपोर्ट होगी, वो मैं आपको इसका बस स्थिति होगी वो बताता रहूंगा, समय समय के अनुसार स्थिति जैसे भी है। यहाँ जो वही बात बताऊंगा जो सत्य है, अगर ये होता है कुछ और इसका क्या रिजल्ट है। क्योंकि किसान, मैंने
कई किसानों को कहा था, जब मैं बीज लाने के लिए गया तो कई किसानों ने मुझे ये भी कहा था कि मेरा भी बीज मंगा दो, मेरा भी मंगा दो, परंतु मैं कुछ बीज लाया भी था, परंतु किसी किसान की हिम्मत नहीं हुई बोने की कि नहीं भाई ये हम तो बीटी बोएंगे। तो ये हम क्या है कि समय ज़्यादा जैसे जैसे हमको 10-15 वर्ष हो गए तो हम समय के अनुसार इसमें बोते रहते हैं। बीटी बोने से हमें बीटी की ही आदी हो गए हैं और हम यही सोचते हैं कि यही होता है और होता ही नहीं। तो ये अब की बार हमने ट्राई की है, देसी नरमा है, बिना खाद के, बिना इसमें जहर के और बिना ही किसी अन्य खर्चे किए ये बुआई की है। गेहूँ की ज़मीन है और इसके अंदर हम फसल चक्र अपनाते हैं। पहले इसमें गेहूँ थी, अब की बार इसमें उससे पहले इसमें गवारा था, अब इसमें हमने नरमा बो दिया है। अब अगली बार इसमें गवारा बोएँगे या अन्य कोई चीज़ बोएँगे, हम फसल चक्र अपनाते रहते हैं जिससे किसान को इसमें ज़मीन में ताकत मृदा अपनी आप उपजाऊ बनती रहती है, तरह-तरह के जीवाणु ज़मीन में आते रहते हैं और जब हम फसल बदल कर बोते हैं, तो उस किसान में वो जो उसके अंदर खाद का काम करते हैं वो, जो जीवाणु है वो अपने आप खाद का काम करते हैं और इसकी जो जड़ें हैं, उनमें जीवाणु होते हैं। तो तरह-तरह की फसल बोने से, फसल चक्र अपनाने से किसान को बहुत लाभ होता है। तो कंपनियों के एजेंटों के चक्कर में ज़्यादा भ्रमित ना होकर किसान को कुछ अपने विवेक से काम लेना चाहिए ताकि उसको 2 पैसे बचें। कंपनियों के और एजेंटों के और दवाइयों के, इनके भागा-दौड़ में इनके जो खर्चे हैं और इन ये जो बताते हैं उनके अनुसार आपकी जेबें खाली होती रहती है और इनकी जेबें भरती रहती है। तो यही है कि देखो, मेरा भी एक बार मन में हुआ था कि देखो कैसा नरमा कमज़ोर थ्रिप्स आई थी, अटैक हुआ था, परंतु सब जैसे अब जिन लोगों ने ज़हर छिड़का था, उनको ये लगता है कि तुम्हारा नरमा ज़हर से, अब वो मेरा नरमा आके देखते हैं और ये कहते हैं कि बिना ज़हर और ज़हर वाले समान ही है जी, आपका नरमा भी हमारे जैसे। अब इतने-इतने इसमें ये इतने-इतने नए कल्ले चले हुए हैं, तो ये कल्ले वैसे ही तो उनमें चले हुए हैं, वैसे ही इनमें चले हैं, ये बिल्कुल समान है। तो आगे भी जो रिपोर्ट होगी मैं आपको जो स्थिति होगी वो समय के अनुसार बताता रहूँगा। फिलहाल नरमे की ये स्थिति है, फिलहाल नरमा अच्छा है, स्थिति संतोषजनक है और आगे समय के अनुसार आगे तो परमात्मा को है, भावी को है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है, परमात्मा जानता है, किसी को क्या पता, आज कितनी आपदा आई हुई है, कितने किसानों की और देश में कितनी जन-हानि हुई है, कितना देखो पशुधन का नुकसान हुआ है, कितनी फसलों का नुकसान हुआ है, जगह-जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, परंतु वो परमात्मा की मर्ज़ी है, वो जो कर रहा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम उसमें कुछ कह सकते, ना ही हमारा ये कहना का कि ये गलत हो रहा है। जो परमात्मा कर रहा है वो प्रभु की मर्ज़ी है, उसकी लीला है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, हमारे करने से कुछ नहीं होता। हम तो परमात्मा से यही कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे परमपिता परमात्मा सब सुखी हों, स्वस्थ हों, दुखों से आज़ाद हों, यही हमारी सद्भावना है। करना तो प्रभु को है। धन्यवाद।